नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः दरे दुर्यः छनादासित स्वर्गे गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते तद्भक्त्या शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाह पंतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नाहिगा चारित्रनम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका। पंच प्रमेटी भगवान की, एक राधिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, द्वादशांजनमणि माता की। बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनकी पावन देशना हर जीव का कल्याण करती है। जिस प्रकार पानी हर किसी की प्यास को बुझाता है, वैसे ही भगवान महावीर की वाणी हर जीव का कल्याण करना चाहती है। और जो जो भव्य जीव होते हैं, ये ध्यान रखना, जिनवाणी सुनने की पात्रता होगी तो जिनवाणी सुनाई जाएगी, और यदि पात्रता नहीं है तो आपको जिनवाणी सुनने के बाद भी सुनाई नहीं देगी। जिस प्रकार शेरनी का दूध कौन से पात्र में आता है? स्वर्ण पात्र में आता है। यदि शेरनी का दूध निकालना है तो स्वर्ण पात्र चाहिए। बोलो महाराज, शेरनी के पास जाएगा कौन? पहले स्वर्ण पात्र तो ला, पहले स्वर्ण पात्र ला, फिर शेरनी के पास जाने के भाव बनाना। और शेरनी तुझे मिल जाए, पहले ये अपने भाव स्थिर कर ले कि मैं उनके पास जा सकता हूं। वैसे ही जिस प्रकार उत्तम वस्तु उत्तम पात्र में ही शोभा देती है, वैसे ही जिनवाणी भी उत्तम जिनवाणी है तो जिनवाणी भी भव्य जीवों के लिए ही सुनाई जाती है, अभव्यों के लिए नहीं सुनाई जाती है। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, जिनकी कसाई बहुत तीव्र होती हैं, जो कसाई वाले होते हैं, उन्हें कभी जिनवाणी नहीं सुनाई जाती। अब बोलो महाराज क्यों? यदि कसाई वाला जिनवाणी नहीं सुनेगा तो कसाई कैसे छोड़ेगा? पंचोली जी, यदि आपको संसार के बारे में नहीं बताएंगे तो आप संसार कैसे छोड़ोगे? आचार्य भगवंत कहते हैं, कसाई वाला क्या करेगा? यदि तुम कसाई वाले को जिनवाणी सुनाओगे तो वो जिनवाणी सुन तो लेगा, सुनने के बाद अर्थ का भी अनर्थ करेगा। इसलिए जिनेंद्र देव कह रहे हैं, जिनवाणी सुनने के लिए सबसे पहले ये मन बना ले कि जो यहां कहा जा रहा है, हाँ नीरज जी, क्या सुना? वो कह रहे महाराज, जो मैं कह रहा हूं वो आप सुन लो, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। क्योंकि आज के समय में आदमी सुनना नहीं चाहता, सुनाना चाहता है, मानना नहीं चाहता, मनवाना चाहता है। ऐसा तो करना ही पड़ेगा। क्यों सुरेंद्र जी? महाराज जी, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। बोलते हो ना महाराज जी, हमारे मंदिर में तो ऐसा ही करना पड़ेगा, बोलते हो ना।
अरे भैया, जिनवानी मनमानी के लिए नहीं है, जिनवानी मानने के लिए है। जो जिनवानी सुनकर मनमानी करते हैं वो कभी भी अपनी कसाइयों को नष्ट नहीं कर पाते हैं, और जो जिनवानी सुनकर मान लेते हैं उनकी कसाई अपने आप नष्ट हो जाती है। महाराज जी ऐसा तो पंचोली जी ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अरे महाराज जाना ही तो पड़ेगा, उसके यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, पंचम काल है, कितना अच्छा सूत्र है, पंचम काल है महाराज। अरे पंचम काल हो या छठा साल हो, कोई सा भी काल हो जाए, काल बदल सकता है, काल बदल सकता है, किंतु जिनवानी बदलने वाली नहीं है। पूरा का पूरा विश्व परिवर्तित हो सकता है, किंतु जिन शासन परिवर्तित होने वाला नहीं है। कितना ही काल आ जाए, कितनी ही आपत्ति आ जाए, कितना ही कोरोना आ जाए, कितनी ही मां बीमारी आ जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी भी लग जाए, मुनिराज को पूरे दिन में मात्र एक बार हरचर्या दिन में करनी है। भले चतुर्थ काल हो, पांचवा काल हो, छठा काल हो, बीमार हो, यहां तक कि कैंसर भी हो जाए और डॉक्टर कहते भैया 3 बार तो, क्या 3 बार तो, अरे दवाई नहीं 3 बार तो खिलाना पड़ेगा। फिर भी मुनिराज तो कहेंगे भैया शरीर जाए तो जाए, किंतु आत्मा नहीं जानी चाहिए। मैं जाऊं तो जाऊं, जिनवानी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यदि मेरा शरीर चला जाएगा तो नया शरीर मिल जाएगा, और यदि मैंने जिनवारी का लोप कर दिया तो मिथ्यात्व आ जाएगा, और यदि एक बार मिथ्यात्व लग गया तो भव बढ़ जाएंगे, और भव बढ़ गए तो फिर कोई काटने के लिए मिलने वाला। इसलिए काल परिवर्तित हो जाए, जिनवानी परिवर्तित होने वाली नहीं है। इसलिए भव्य आत्माओं, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवानी न सुहाए। क्या किनको? आप कौन हो? कौन हो भाई? वो तो हाँ कौन हो? वो दादाजी बैठे ना कोसे पे सुपारी सुट वाले। हाँ, सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि बड़ी शान से कह रहे सम्य दृष्टि है, जबकि सम्य दृष्टि का अर्थ भी नहीं पता होगा अभी, किंतु फिर भी कम से कम ये तो मानो मैं सम्य दृष्टि बनूं। अच्छा लक्ष्य रखोगे तो अच्छी बातें सीखोगे, और यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, अरे मिथ्या दृष्टि है ना, क्या करना महाराज के पास जाकर? अरे लोग कहेंगे मिथ्या दृष्टि कोई बात नहीं, क्या दो। अरे भैया, इसलिए आचार्य कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवानी न सुहाए, और ऐसा जीव यदि धर्म सभा में आ भी जाएगा, या तो क्या, या तो गिर जाएगा या फिर सो जाएगा, और यदि सोएगा नहीं तो उड़कर, क्यों? मिथ्या दृष्टि जीव को आत्मा की बातें अच्छी नहीं लगती, उसे तो विषय कसायों की बातें ही अच्छी लगती हैं। जिस प्रकार सांप के मुंह में कितना ही दूध पिलाना, क्यों हंस रहे भैया? मैंने कोई गलत बोला क्या? मैंने सांप ही तो बोला है, और सांप तो चिन्ह भगवान का। सांप को कितना ही दूध पिलाना, मुंह में जाने के बाद अमृत बन जाएगा। क्यों भैया? तुम्हारे मुंह में जाए तो अमृत बनेगा, उसकी वजह तो घेर बनेगा। अरे सांप का स्वभाव ही ऐसा है कि सांप के मुख में कितना, इस सांप को कितना ही दूध पिलाना फिर भी वो जहर ही बनेगा। वैसे ही एक सुवान को कितना ही मिष्ठान खिला देना, जैसे ही बिष्टा देखेगा सीधा उस पर कूद जाएगा। वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवानी ना सुहाए, या तो लड़ेगा या मर जाएगा या उठ के बाहर चला जाएगा, किंतु जिनवानी सुनने के बाद भी जिनवानी में दोष लगाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं भैया, तेरे भाव तेरे पास हैं, तेरे भाव तेरे पास में हैं, और तेरे भावों को बनाने वाला
तेरी कसाई हैं। कसाईयों को जीतना बहुत कठिन है, और जो कसाईयों को जीत लेते हैं वो ही गुलिस्तानों से पार हो पाते हैं। या तो कसाई तीर कर लो, या कसाई मंद कर लो। यदि कसाई तीर हो जाएगी तो गुलिस्तान नीचे आ जाएगा, कसाई मंद कर लोगे तो ऊपर आ जाओगे। बोलो कौन सा काम करना है? मैंने गुलिस्तान बोला ही नहीं। आपको कसाई कम करनी है, कसाई बढ़ानी है? कम करनी है आपको भैया, कमी करनी है। किसमें? महाराज में कमी करनी है। किसकी कसाई कम करनी है? सामने वाले की। क्यों? सामने वाले की कसाई कम होगी तो मेरी कसाई कम होगी ना। पहले तू सुधर जा। भारत जी, क्या पहले तू चौका लगा तो मैं। धर्म देखा देखी नहीं होता है, गुलिस्तान देखा देखी नहीं होता है, भाव देखा देखी नहीं होते हैं। कपड़े देखा देखी पहन सकते हो, संसार में विषय कसाई देखा देखी कर सकते हो, किंतु आत्मा का धर्म करने के लिए देखा देखी नहीं, अनुभव की जरूरत होती है। जैसा अनुभव करेगा वैसे तेरे भाव बनेंगे। इसलिए कसाई किसकी बदलनी चाहिए? कसाईयों के तीर होने पर गुलिस्तान गिरता है, और कसाईयों के मंद होने पर ऊपर होता है। तो करना क्या हमें? कसाई कम करनी है। कितनी अज्ञानता वाली बात कह रहे हो। अरे महाराज, कसाई तीर हो या मंद हो, गुलिस्तान तो मिलेगा। और मेरा स्वभाव गुलिस्तान में रहना नहीं है। ना मुझे कसाई तीर करनी है, ना कसाई मंद करनी है। मुझे तो कसाईयों से रहित होना है। क्योंकि मेरा स्वभाव जानना मात्र है। मैं ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं, कसाई करना मेरा स्वभाव। अरे क्या कह रहे हो? कसाई मंद करेंगे महाराज। अरे कसाई मंद भी कर लोगे तो गुलिस्तान तो बनेगा ना। और यदि गुलिस्तान बनेगा तो कहीं ना कहीं संसार में रहना पड़ेगा। और संसार में रहोगे तो राग देश, कभी राग कभी द्वेष, कभी द्वेष कभी राग, कभी राग कभी मोह, कभी द्वेष करते रहोगे। और ये करते रहोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए मिला है जिन शासन। और हम क्या कर रहे हैं? जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण कर कर करके कसाई मंद कर रहे हो। हमें कसाई कम नहीं करनी, हमें तो कसाई से रहित अपनी आत्मा का अनुभव करना है। जिस दिन कसाई नष्ट हो जाएंगी, आयु बंद अपने आप बंद। क्योंकि आयु बंद करने के लिए भी कसाई चाहिए। संसार में रहने के लिए भी या तो राग चाहिए या द्वेष। और कसाई कैसी होती हैं? राग और द्वेष रूप होती हैं। इसलिए संसार में रहना चाहते हो तो कसाई करना, और आत्मा में रहना चाहते हो तो समता में रहना। समता में रहोगे भगवान बन जाओगे, कसाई में रहोगे संसारी बन जाओगे। क्या बनना है? भगवान बनना है। देखो भैया, घर में रहते रहते तो भगवान बनने वाले। वो पंडित बनारसी दास ने लिखा है, एक म्यान में दो तलवार। तो एक तरफ एक हाथ में तुम चाहो कि पूरा का पूरा संसार बन जाए, और दूसरे मुझे मोक्ष मिल जाए। तीन काल में होने वाला वो उदाहरण आता है। दो चींटियां थी न कि हमारे जैन शासन में सारे उदाहरण, अधिकतर उदाहरण पशुओं पर नहीं है। न कि कहावत है, जिनकी पूंछ होती है ना वो डरते हैं, जिनकी पूंछ होती है वो डरते हैं, और जिनकी मूंछ होती है वो डराते हैं। और देख लो सारी लड़ाई किसकी हो रही है तुम्हारे बीच में? किसकी? नहीं, आपको तो मूंछ ही नहीं है भैया। लड़ाई सारी किसकी है?
जब मूछ वाले के पास में पूछ वाला आता है तो पूछ वाला मूछ वाले से डरता है और मूछ वाला पूछ वाले से डरता है, और सारी लड़ाई आपकी मूछ की हो रही है। कुछ भी हो जाए, धर्म बदनाम हो तो बदनाम हो, टूटे तो टूटे महाराज, छूटे तो छूटे, किंतु मूछ नीचे नहीं होनी चाहिए। और यदि मूछ नीचे हो गई तो संदीप जी, यदि मूछ नीचे हो जाए तो समझना कसाए जीती है। किंतु महाराज मूछ तो बात छोड़े, बाल भी नीचा नहीं होना चाहिए। और लड़ाई आपकी सिर्फ इसी की, और इसी लड़ाई के अंदर आप अपने धर्म को छोड़ देते हो, धर्मात्माओं को छोड़ देते हो, साधु संतों के साथ में भी बैर बांध लेते हो। किसके पीछे? किसके पीछे? अरे मूछ तो धारने कसायों के पीछे। आदमी कपड़े बदल सकता है किंतु मूछ नीचे, और अपनी मूछ ऊंची करने के लिए लाखों रुपए दान भी दे सकता है, किंतु मूछ नीचे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं भैया, मूछ वालों से अच्छा पूंछ वाला बढ़िया है, कम से कम पूंछ लेके घूम तो रहे। किंतु मूछ वाला तो मूछ रखकर भी पूंछ वालों से भी नीचे काला काम कर रहा है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं भैया, मूछ जाए तो जाए किंतु तेरे परिणामों में निर्मलता आनी चाहिए। कसाई जीतो, कसाई जीत लोगे तो मूछ ना होने के बाद भी भगवान बन जाओगे, और भगवानों के मूछ नहीं होती। तीर्थंकर जो होते हैं उनके मूछ, तीर्थंकर जो होते हैं, जिनके तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया है, वो जब अवतार लेते हैं स्वर्ग या नरक से आते हैं, उनके मूछ नहीं होती, और जिनके मूछ नहीं होती पुण्यशाली होते हैं। अरे महाराज जी बिना मूछ तो शुभम भैया कैसा दिखूंगा? अरे महाराज कहेंगे बच्चा आ गया। अरे भैया बच्चा बन के रहोगे तभी आत्मा का कल्याण कर पाओगे, और यदि युवा बन के रहोगे तो कसाई बढ़ जाएगी। देख लो अपना अपना जीवन। बच्चा जब बचपन में रहता है कोई चिंता फिक्र नहीं करता है, मस्ती से रहता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टेंशन बढ़नी शुरू। दो चींटियां थी, एक चींटी रहती थी शक्कर के पहाड़ पर और एक रहती थी नमक के पहाड़ पर। सुना हुआ है आपका उदाहरण। एक दिन चींटी ने नमक वाली चींटी से बोला कि देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो, चल मेरे साथ चल, तो ये मैं थोड़ा सा हष्ट पुष्ट कर दूंगी। अब वो जो चींटी थी वो चली गई कि मेरे दोस्त ने बोला चलो भाई, सखी ने बोले जाओ, चली गई। 15 दिन 20 दिन हो गए, किंतु वो चींटी सोचे देखो मेरी सखी नमक के ढेर से मीठे पे तो मैं ले आई, किंतु अभी तक इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। उसने सोचा भी कोई गड़बड़ी, या तो शक्कर खराब है, किंतु शक्कर में भी खा रही, मैं तो मोटी हो रही हूँ, ये पतली हो रही है। उसने पूछा भी क्या बात है, बड़ी टेंशन में। तो वो सखी जो थी नमक वाली चींटी जो पहाड़ पे, बोली क्या टेंशन करती है? बोली भाई इतने दिन हो गए तेरे में परिवर्तन है। अरे भाई तू समझ बात, मैं पहाड़ पर तो आई किंतु मुझे पता था तेरे पहाड़ पे नमक नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अपने मुख में नमक लेकर आई हूं, और जब तक नमक मुख में रहेगा मीठे का आनंद आने वाला नहीं। वैसे ही जब तक मिठा तो अंदर बैठा है जिनवानी का आनंद आने वाला नहीं है। जब तक मिठा तो बैठा है देव सा गुरु का आनंद आने वाला नहीं, और जब तक तेरा मेरा अंदर बैठा है तो ये साधु संतों का आशीर्वाद फलने वाला नहीं है। भव्य आत्माओं, इसलिए आचार्य करें कसाई जीत। कसाई किसे कहते हैं? 3-4 दिन से सुन रहे हो कसाई जीतो, कसाई जीतो, कसाई जीतो। आखिर कसाई है क्या? कौन सी दुकान पर कसाई मिलती है? कौन सी दुकान पर कसाई मिलती है? कहां मिलती है कसाई भैया? पवन जी कह रहे मेरे पास मिलती है। कितने में मिलती है भैया? कसाई के लिए कोई दुकान नहीं, सबसे बड़ी मेरी दुकान स्वयं में हूं। कसाई कहीं बाहर से नहीं आती, कसाई अंदर से आती है। मिठा तो कहीं बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। बुराई कहीं बाहर से नहीं आती, अपने अंदर से आती है। और हम कहते नहीं महाराज वो बुरा है। कौन बुरा है? यही बुरा है।
बुरे हो ना। कौन बुरा है? अरे जब तूने सामने वाले को बुरा बोला तो तेरा वचन स्वयं बुरा हुआ। जब तुमने सामने वाले को बुरा सोचा तो तेरा मन अपने आप बुरा हुआ। और जब तुमने सामने वाले के लिए बुरी चेष्टा की तो तेरी काय बुरी हुई। तो तू जिसको बुरा कह रहा है वो बुरा हो ना हो, किंतु तू जरूर बुरा है, क्योंकि तुझे सामने वाले में अच्छाई नहीं बुराई दिख रही है। और जो बुराई देखता है समझना कहीं ना कहीं द्वेष पनती तो है। इसलिए आचार्य कह रहे कसाई आई कहां से थी? अंदर से आई थी। समता कहां से आई? अंदर से आई थी। तेरी निर्मलता कहां से आई थी? अंदर से आई थी। हर चीज अंदर से आती है और तू बाहर ढूंढता है। वो उदाहरण और सुना होगा आपने। एक बूढ़ी अम्मा थी और क्या कर रही थी बूढ़ी अम्मा? बाहर कुछ टटोल रही थी, बाहर कुछ देख रही थी। देखते 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 रात हो गई। अम्मा ने सोचा उजाले में तो मिली नहीं थी, अंधेरे मिल जाएगी। ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते एक कौन आ गए? पंचोली जी पहुंच गए। बोले अम्मा जी क्या ढूंढ रही है? बोली बेटा सुई ढूंढ रही हूं, खो गई है। तो बोले चल अम्मा मैं भी ढूंढता हूं। वो भी ढूंढने लगे। ढूंढते 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 2-3 घंटे हो गए। अब पंचोली जी बोले भैया मुझे तो भीलवाड़ा जाना है। कहाँ जाना है? वो भगवान मेरा इंतजार कर रही हैं, आग के कोने में जाना, मुझे अभिषेक करने जाना है। बोले दादी अम्मा ये तो बता तेरी सुई कहाँ खोई थी? बोली बेटा सुई तो अंदर सोई थी, किंतु अंदर अंधेरा इसलिए मैं। तुम भी वही काम कर रहे हो। कसाई कहाँ उत्पन्न हुई थी? अंदर। और ढूंढ रहे हो कभी पत्नी में, कभी बच्चों में, कभी वस्तु में, कभी मकान में, कभी गाड़ी में, कभी लाड़ी में और कभी साधु संतों में। महाराज जी जब से आप आए हो ना जब तक कसाई बढ़ गई मेरी। किसमें ढूंढी तुमने कसाई? महाराज जिन वाणी पढ़ते हैं परिणाम खराब हो जाते हैं और टीवी देखते हैं तो परिणाम अच्छे बन जाते हैं। महाराज जब जब मंदिर में जाते हैं ना बड़े परिणाम खराब होते हैं और जब घर में रहता है तो। महाराज साधु संतों के पास जाने में कसाई बढ़ती है और पत्नी के पास रहने में। अरे भैया कसाई कहीं बाहर से नहीं आई, तेरे अंदर से आई है। इसलिए पहले अपनी आत्मा को टटोल, अपनी आत्मा को देख कि कसाई आई कहां से थी। महाराज जी ये ना होता तो ऐसा ना होता। ये सोच लेता यदि मैं ना करता तो ऐसा ना होता, वो ना होता तो ऐसा ना होता, किंतु ये सोच लेता यदि मैं ना करता तो ऐसा ना होता। इसलिए मम्मी आत्माओं कसाइयों की परिभाषा आचार्य ने बहुत अलग अलग दी है। किंतु कसाइयों का अर्थ क्या है? जो कसे, जो दुख देवे, जो तुझे दुख दे कसे, वो सारी कसाई हैं। अब सोचो तुम्हें दुख कौन दे रहा है? आपको दुख कौन कौन दे रहा है? देव शास्त्र को मैं दुख दे रहे हैं। क्यों? अभी आप यहां बैठे हो, वरना घर पर होते, कोई दुकान पर होता, कोई मोबाइल चलाता, कोई खाना पीना करता, दुखी तो हो गया। महाराज ने बोले रात्रि भोजन त्याग करो, क्या हो गया? पदम जी क्या हुआ? दुख हो गया ना। महाराज बोले भी 6 बजे आना है। अरे महाराज अब जाना तो क्या हो गया? दुख। क्या मिल गया? दुख मिला। कहां से मिला दुख? अरे भाई ये वस्तु ने दुख नहीं दिया, उन भाई ये वस्तु को देख देख कर जो तूने अपने परिणाम बिगाड़े उससे दुख हुआ है। इसलिए कसाई शब्द की उत्पत्ति कृस धातु, कौन सी धातु है? कृस धातु में इन पत्ते लगाए और कृस में होता ज्योतना। क्या करना? ज्योतना। किसान क्या करता है? किसान क्या करता भाई? किसान खेत को जोतता है। किस लिए? जीवों को मारने के लिए नहीं। श्रावक अभिषेक करता है जीवों को मारने के लिए। श्रावक पानी छानता जीवों को
मारने के लिए, और यदि चौका लगाता है साधु संतों के लिए तो क्या जी वो हिंसा करने के लिए आता है? अरे साधु संतों के लिए यदि वो चौका लगाता है तो मूलाचार कहता है यदि एक श्रावक ने मुनियों के आने पर, धर्मात्माओं के आने पर, त्यागी व्रतियों के आने पर यदि चौका लगाया है तो उसने वेश्यावृत्ति करी है, और यदि परिवार के लिए लगाता है तो उसने हिंसा की है। तो तेरा उपयोग, तेरा लक्ष्य क्या था? त्यागी व्रतियों को हार कराकर मैं थोड़ा सा पुण्य कमाऊंगा, और यदि मैं त्यागी व्रतियों को हार दान देता हूं तो मेरा कर्तव्य पूरा होता है। इसलिए ध्यान रखना, किसान खेती करता है किसके लिए? धान उत्पन्न करने के लिए। वैसे ही कसाई भी कह रही है भैया, मैंने क्या बोला? कर्स धातु जोतने अर्थ में आती है। जो जीव के कर्म रूपी खेत को जोते, जो जीव के कर्म रूपी खेत को जोते, जिस प्रकार वो किसान क्या करता है? खेती में बीज डालता है और उसमें खाद डालता है और फिर हल चलाता है, तो क्या उत्पन्न होता है? किसान ने खेत में पहले जुताई करी, फिर बुआई करी, और बुआई का समय बीज डाला, और जब बीज अच्छा डाला तो क्या मिल गया? फसल अच्छी हुई, उसने कटाई कर दी। वैसे ही आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जो जीव के कर्म रूपी खेत को जोते, जिसमें सुख दुख रूपी बहुत सारा धन पैदा होता है, उसे कसाई कहते हैं। अब बताओ, किसान ने क्या किया था? किसान ने काला जी क्या किया? हल जोता लो। हल जोता जाता है क्या? अरे भूमि जोती, हल नहीं जोता जाता है। अच्छा काला जी आटा पिसवाया? कितने मूर्ख वाली बात कर रहे हो, आज तक किसी ने आटे को नहीं पिसाया, किंतु काला जी ने। कुछ भी हो सकता है, भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में जब हल चल सकता है, हल जोता जा सकता है, आटा भी पीसा जा सकता है। हाँ काला जी आज आटा ले जाना, पीस के लाना। आपने आटा बोला, कहाँ जा रहे हो भाई? आटा पिसाने जा रही हूं। कितनी मूर्खता वाली बात है। आज का किसी ने आटा, सिद्धार्थ जी आटा पिसवाया, आज पिसा के ले आना। हाँ नवीन जी थोड़ा सा आटा ले जाना काला जी से, और पीस कर दे देना उनको। किनको? राकेश जी को दे देना, काम आएगा। मतलब कि व्यवहार में क्या बोलते हम? आटा पिसाने जा रहा हूं, ये व्यवहार है। किंतु भैया आटा नहीं पीसेगा तो गेहूं। वैसे ही हल नहीं जोता जाता, भूमि जोती जाती, किंतु बोला जाता भाई हल चलाने जा रहा हूं। वैसे ही आचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कसाई क्या करा? कसाई ने जिस प्रकार वो किसान भूमि जोतता है हल के माध्यम से, वैसे ही एक गेहूं पीसने वाला क्या करता? मशीन से। आपने वो छंद सुना हुआ, चलती चक्की देख को दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत रयाना कोई। दो पाटे कौन से? तेरा और मेरा। तेरा और मेरा ही तो है। नहीं, तेरा कौन है? तेरा हाँ भैया कौन से हो? 13 वाले हो या 20 वाले हो? कौन से हो? 13 वाले हो, मेरे वाले हो? हाँ दादाजी 13 वाले हो, मेरे वाले हो? क्या करे? 13 वाले और मेरे वाले। और अरे महाराज मैं ना 13 वाला हूं ना मेरे वाला, मैं तो अपने वाला ही हूं, अपने वाला।
जब तक तेरा मेरा करता रहूंगा कसाई छूटने वाली नहीं। और जिन अपना अपना करना लग जाऊंगा उसी दिन कसाई छूट जाएगी, क्योंकि हमारा शासन तेरा मेरा करने वाला नहीं, स्वयं में रमने का शासन है। तेरा मेरा करते रहोगे तो कसाई बढ़ेगी, और मैं तुम्हारा अपनी ही आत्मा का अपना ही हूं। तो समझना, ना तेरा मिलेगा ना 20 मिलेगा, भगवान पना मिल जाएगा। कसाई क्या कर रही है? जो जीव के कर्म रूपी खेत को जोते। तो आप लोग कौन हो? सबके सब कौन हो? पवन जी किसान हो ना? किसान कौन सा खेत जोत रहे हो? गेहूं का, चावल का, मक्का का, कौन सा? अपनी आत्मा का। आत्मा का जोतने के लिए कसाई नहीं चाहिए, आत्मा को जोतने के लिए तो सम्यक दर्शन चाहिए। आचार्य कह रहे हैं जब तक कसाई बैठी हैं आत्मा की परिणति होने वाली नहीं है, आत्मा पे दृष्टि जाने वाली नहीं है। इसलिए कितनी सुंदर परिभाषा बनाई है, देखो आप। अब किसान तो क्या जोत रहा था? हल। खेत जोत रहा था, भूमि खोद रहा था। हाँ, अब काला जी धीरे धीरे लैंड पर आने, उम्र हो गई भाई, बुढ़ापा है। महाराज जी चावल पका रही हूं, चावल नहीं, भात पकाने जा रही हूं। भात कोई भात पकाएगा भैया? भात तो पहले बन चुका है। वैसे ही कितनी सुंदर परिभाषा बने। आचार्यों की कितनी महानता देखो कि एक एक शब्द को कितना चुन चुन के रखा है, और आचार्यों ने बनाया कहीं से नहीं है। आचार्य भंतों ने कहीं से बनाया नहीं, जो जो तीर्थंकर ने कहा था वो लिखा है। और एक ध्यान रखना, जिन शासन का एक एक शब्द प्रैक्टिकल में आता है, आप विचार कर लो परिभाषा क्या बनाई। जो जीव के कर्म रूपी खेत को जोते, जिसमें सुख दुख रूपी बहुत सारा धान पैदा होता है, उसे कसाई कहते हैं। अब आप चिंतन करो, अपना प्रैक्टिकल करो। दिन भर में क्या करते हो? किसको जोत रहे हो? कर्मी तो जोत रहे हो ना, कर्मी तो ला रहे हो ना बार बार, कभी दुख से, कभी सुख से, कभी राग से, कभी द्वेष से, कभी मोह से, कभी तेरे से, कभी मेरे से, और कभी कभी तो साधु संतों के पास लड़ाई कर कर भी कर्म बांध लेते हो। तो किया क्या? पूरे दिन भर तुमने दुकान चलाई, पूरे दिन घर में काम किया, तुम्हें क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और मिला कर्म मिला तुम्हें, तुमने कर्म जोते, तुमने सुख दुख उत्पन्न किया, और ये धान उत्पन्न कर कर आप कौन बन गए? कसाईवान, सत्यवान। कौन सत्यवान? सत्यवान कौन था? हाँ, अरविंद जी, सत्यवान कौन था? सत्यवान कौन था? बोले महाराज मैं नहीं था। अरे मैं ही तो सत्यवान हूं, मेरे से बड़ा सत्यवान वो टीवी वाला सत्यवान तो मर जाएगा, किंतु मैं कभी मरने वाला नहीं। वो तो सत्यवान था, मैं तो अनंत 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 सत्य का धारी हूं। कितनी एक एक शब्दों को कैसा चुन के रखा है। जो जीव के कर्म रूपी खेत को जोते, जिसमें सुख दुख रूपी बहुत सारा ध्यान पैदा होता है, उसे कसाई कहते हैं। अब सोच लो, दिन भर में कितने कर्म बांधते होंगे आप। और ये सुन चुके हो आप कि तेरा एक समय का किया गया कसाई रूप परिणाम, तेरा एक समय का किया गया क्रोध मान माया लोभ का परिणाम, तेरा एक समय का किया गया कसाईला परिणाम। जैसे यदि एक कसाईली वस्तु मुंह में आ जाए, मान लो तुमने पहले मीठा खाया था। क्या खाया था? हाँ भैया, क्या खाया था? कौन सा मीठा खाया था? अरे राजस्थान में तो वही चलती दो ही चीजें, या तो बेसन की चक्की या फिर मालपुआ। तो क्या खाओगे बताओ भैया? मालपुआ? कौन नहीं, तुम तो मालपुए के आदि, वो उससे पूछ रहा होता भैया। हाँ भैया, मालपुआ क्यों भैया? बोलो महाराज मालपुआ खाने में आराम से नीचे, और बेसन की बर्फी खा तो लो, फिर पानी बहुत पीना पड़ता है। अरे तुमने मालपुआ खाया
और उसमें रबड़ी भी थी, खा तो लिया, और उसके बाद थोड़ा सा कसाईला कुछ मिल गया तो पूरे मुंह का स्वाद, जो मालपुआ खाया था वो भी कसाईला बन गया। वैसे ही जब तेरे द्वारा खाया गया एक कसाईली वस्तु तेरे मुंह का पूरा जायका बदल देती है, तेरा स्वाद बदल देती है, तो वैसे ही तेरे द्वारा किया गया एक कसाई का परिणाम तेरी पूरी ये पूरी लाइफ को कसाईला कर जाता है, और फिर तू एक क्षण में ही 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर कर बैठ जाता है। राजा सैनिक ने क्या किया? राजा सैनिक ने क्या किया? कुछ नहीं किया था। राजा सैनिक ने कुछ नहीं किया था, इतने तो किया था कि इसने छेलना ने, किसने किसने किया था? निर्मल जी, किसने किया था? छेलना ने क्या कहा था? छेलना ने मेरे गुरु का अपमान किया था ना, मैं भी देख लूंगा। छेलना ने मेरे गुरु का अपमान किया, मैं भी देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्या किया उसने? दिगंबर मुनि का उपहास किया, दिगंबर मुनि के प्रति खोटे परिणाम बनाए। अभी कुछ किया नहीं है, खोटे परिणाम बनाए, उसी क्षण कर्मों का बंद। श्रीपाल राजा कामदेव कोटि भट्ट, कौन थे? कोटि भट्ट श्रीपाल। क्या किया? मैना सुंदरी ने नहीं, अंजना ने क्या किया था? घमंड में आकर अपनी पूर्व पर्याय में अंजना ने अपनी पूर्व पर्याय में मात्र एक जिनेंद्र देव की प्रतिमा को बाहर रख दिया था। इतना ही तो परिणाम बनाया था। जो 22 बरस तक पति से वियोग रहा। जब एक छोटा का परिणाम, एक छोटा का द्वेष इतना कर्म बांध सकता है, तो हे आत्मान, तू दिन भर कितनी कसाई करता है, तेरी वो कसाईला परिणाम तेरे कितने कर्मों को बांधेगा। तुझे कर्मों को इतना बांध देगा, इतना बांध देगा कि तू रोते रोते भी कर्मों को काट नहीं पाएगा। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, भैया जो जीव के कर्म रूपी खेत को जोते, जिसमें सुख दुख रूपी बहुत सारा धान पैदा होता है, उसे कसाई कहते हैं। और ये कसाई धान तो उत्पन्न कर गई, बोरियां कम पड़ जाएंगी रखने के लिए, भव कम पड़ जाएंगे नष्ट करने के लिए। और यदि अपने भवों को नष्ट करना चाहता है, कसायों को जीत ले, क्योंकि कसायों से ही तेरी श्रद्धा गिरती है, कसायों से ही तेरा योग चलता है, कसायों से ही तेरा चारित्र गिरता है, और कसायों से ही तेरा सम्यक दर्शन धूलमिल होता है। इसलिए कसाएं निर्धारित करती हैं तेरा गुण स्थान, कसाएं निर्धारित करती हैं तेरे कर्मों की स्थिति, और कसाएं निर्धारित करती है कि तुम मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है। इसलिए भव्य आत्माओं, गुण स्थान तो पार होना है, गुण स्थान तो बढ़ाना है। कसायों को जीत लो, कसायों को कहां रख दो? कहां रखोगे कसायों को? हाँ भैया, कसाई कहां रखोगे? बस में रख दो। और जब तक कसाई रहेंगी तब तक तू कसायों के बस में रहेगा, और जिस दिन अपनी आत्मा के बस में आ जाएगा, कसाई अपने आप दूर हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ज्ञान अध्ययन कर, ज्ञान अध्ययन करेगा, कसाईयों को जानेगा, कसाईयों को जानेगा, अपने स्वरूप को मानेगा, और जब अपने स्वरूप को जान जाएगा, अपने में लीन हो जाएगा कसाई अपने आप। इसलिए ज्ञानियों को देखकर, तपस्वियों को देखकर, योगियों को देखकर कसाई मत करो, योगियों को देखकर कसाई तोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि कसाई तेरा गुण स्थान निर्धारित करेंगी। आप लोगों ने प्रैक्टिकल देखा होगा, जो लोग बिहार कराते हैं ना साधु संतों का, उन्होंने देखा होगा। पारस जी आपने देखा होगा, संदीप जी ने भी देखा होगा। जब एक कुत्ता
दूसरे के मोहल्ले में जाता है तो क्या होता है? क्या? एक श्वान दूसरे मोहल्ले में चला जाए तो क्या होता है? देखो हमें तो पता नहीं, हम तो भैया संसार में रहते ही नहीं, आप सबको पता है। हाँ दादाजी, क्या करता है वो कुत्ता आदि अपने मोहल्ले में है तो जब तो वो शेर, और शेर नहीं बब्बर शेर, उससे बड़ा कोई नहीं, और जैसे ही वो कुत्ता दूसरे मोहल्ले में चले तो क्या होता है फिर? क्या क्या? सारे कुत्ते वो कहते हैं ये नया व्यक्ति मेरे मोहल्ले में कहां से आ गया, और जब तक वो कुत्ता उस मोहल्ले से ना निकल जाए उसका पीछा करते 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 ना कितने किलोमीटर चले जाए किंतु उसको बाहर निकालकर वैसे ही एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को देखकर ये कहां से आ गया मेरे मोहल्ले में, निकल यहां से बाहर, और उस धर्मात्मा को निकालने के पीछे अपना पूरा जीवन लगाता। ये यहां टिकना नहीं चाहिए, ये यहां रहना नहीं चाहिए। वैसे ही यदि एक साधु किसी नगर में आ जाए और किसी का दबदबा हो, किसी का मतलब शराबक भी हो सकता है, और समझदार आप स्वयं हो, वो क्या कह रहा, नहीं इसका प्रभाव तो अब कम करवाना है। अरे भैया किसका प्रभाव कम कराओगे? अरे किसी के प्रभाव से कुछ नहीं होने वाला। दुनिया कहती है सामने वाले की लकीर छोटी करूंगा। क्या करूंगा भैया? सामने वाले की लकीर छोटी करूंगा, और उस छोटी लकीर करने में अपने पूरे परिणामों को बिगाड़ लेता है। अरे सामने वाले की लकीर छोटी ना कर, बढ़ने दे उसको, ताकि वो बढ़ेगा तो तेरी विशुद्धि बढ़ेगी, और उसको कम करने में लग जाएगा तेरी कसाई बढ़ जाएगी। सामने वाला आगे बढ़ रहा, बढ़ने दे, अपनी लकीर इतनी बड़ी कर लो कि सामने वाला अपने आप, दूसरों की लकीर को छोटी करने जाओगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी लकीर इतनी बड़ी कर दो कि सामने वाला अपने आप नीचे हो जाएगा। भव्य आत्माओं, कसाईयों को जीतो। कसाई जीत लोगे, वो कुत्ता क्या करता है, सुवान आदि, आप लोगों ने देखा होगा बिहार में यदि एक सुवान साधु के पीछे लग जाए और साथ में चलता है तो आने वाले नगर के मोहल्ले के कुत्ते उसको आगे आने नहीं देते, क्योंकि वो कुत्ते नहीं, यदि ये आगे आ गया तो हमारा सत्ता। लड़ाई सारी किसकी है? कसाई की नहीं है, सारी लड़ाई मूछों की है, मूछों की। इसीलिए जैन मुनि अपनी मूछों का भी खेसलोच कर देते हैं कि भैया ना मूछ होगी और ना कसाए बढ़ने देंगे। इसलिए भव्य आत्माओं, जो जीव के कर्म रूपी खेत को जोते हैं, जिसमें खुद सुख दुख रूपी धान पैदा होता है, उसे कसाई कहते हैं। और आगे आचार्य फिर कह रहे हैं, कस प्लस आए, दो शब्द है उसमें, कस प्लस आए। कस मैंने संसार, आए मैंने लाभ। जो जीव को संसार का लाभ करवाती है उसे कसाई कहते हैं। कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हो, गौण स्थान समझ रहे हो, कसाईयों को सुन रहे हो, और इन सब को सुनने के बाद करना क्या है? क्या करना है? तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा। कस मैंने संसार, आए मैंने लाभ। जो जीव को संसार का लाभ करवाए उसे कसाई कहते हैं। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो देखो यहां बैठे भी घर की याद आ रही है, या तो कसाईयों को जीत लो, या फिर या तो कसाईयों को जीत लो। और कसाई जितना चाहते हो तो अपने में रहना सीख लो। अपने में रहना सीख लोगे तो कसाई अपने आप
चली जाएगी और कसाई में रहना सीख लोगे तो समता अपने आप उड़ जाएगी। इसलिए एक तरफ कसाई बैठी हैं, एक तरफ भेद विज्ञान बैठा है। भेद विज्ञान पर आप करोगे तो गुणस्थान बढ़ेगा, विशुद्धि बढ़ेगी और भगवान बन जाओगे। कसाई करोगे गुणस्थान घटेगा, विशुद्धि घटेगी, रोष बढ़ेगा। और कसाई कर लोगे, कसाई कहलाओगे, समता कर लोगे तो योगी कहलाओगे। इसलिए भव्य आत्माओं, मोक्ष मार्ग पे आना चाहते हो, गुण स्थान पहचानना चाहते हो, कसाइयों को जीतो और अपना मोक्ष मार्ग पर सच करो। ओम नमः सिद्धे।